आज का हमारा सबका मीडिया के माध्यम से आप सबको पता है और सिरे की जनता को भी पता है कि 2009 से लगा कर जब मैं सिरोही में आया तब से लगाकर आज दिन तक 17 साल के अंदर ऐसा कोई वाक्य नहीं हुआ जिसके कारण सिरोही की जनता को नीचा देखना पड़े। परंतु जिस तरह से मेरे ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए, मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि जिस तरह से राम जुरोका 2021 से लगाकर 2023 तक किसने किराएनामे दिए, 2002 से लगाकर किसने पट्टे जारी किए, और राम जुरका की जमीन हो, मां मंदिर की जमीन हो, जिस तरह से उन्होंने मिल करके जो पूर्व विधायक थे उन्होंने अपने खुद के कार्यकाल में जिस तरह का वातावरण उन्होंने बनाया और जिस तरह से पट्टे जारी किए, मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे उसी मानसिकता या हमारे जबान के लिए किसी के लिए अपशब्द कहना और इस तरह का अपशब्द कहना जो हमारे संस्कार में नहीं है। उन्होंने जिस तरह से बाप बेटा चोर का जो कहा, बोपा भगाओ सिरे बसाओ, इस तरह का जो उन्होंने किया, तो मैं मीडिया के माध्यम से आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि एक भी सबूत ले करके मेरे सामने बैठ करके जो पट्टे की बात कर रहे हैं, मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं। विनोद देवड़ा उनके खास हैं और विनोद देवड़ा ने ही कीका भाई करके हैं जिनके नाम का जो पट्टा है वो अहमदाबाद के हैं, राजपुरोहित हैं, उनके नाम का पट्टा है और बार बार लहरा कर कहते हैं ये मंत्री जी के बेटे का पट्टा है। मैं मीडिया के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूँ कि अगर राम जुरोका या मां मंदिर ऐसा कोई भी अगर वाक्य अगर उनके सामने है तो मैं आप सबके सामने ये चैलेंज करके कह रहा हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और मैं खुद उसके सामने जवाब देने को तैयार हूं। जिस तरह से उन्होंने सिरोही की जनता के सामने मसाल जुलूस के माध्यम से इस तरह के जो आरोप लगाए, मेरे पास में एक एक पट्टे का सबूत भी है, किसके नाम का पट्टा है, 8 पट्टे कब जारी हुए, उससे पहले जीतू खत्री जो उनके प्रतिपक्ष नेता हैं। और तीसरी बात और बताता हूं कि उनके खुद के नगर अध्यक्ष हैं, वो सनातन धर्म की जमीन है, उस पे पेट्रोल पंप उनका खुद का लगा हुआ है। अगर सनातन की बात करते हैं तो भविष्य में आने वाले समय में सनातन धर्म का अगर पेट्रोल पंप है तो उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे। सनातन की बात करते हैं, जब सेवा भारती की फाइल लगी, सेवा भारती के नाम से उन्होंने उस पट्टे को कैंसिल भी कराया, हमारी सरकार आई तो हमने वापस उसको जारी भी कराया, और जारी कराने के बाद में अगर वो सनातन धर्म की जमीन है तो मैं आप सबके सामने ये सेवा भारती की जमीन हो या संघ कार्यालय, जिस तरह से उनके जो आरोप लगाने का जो तरीका है, मैं आप सबके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं। आज 2023 से लगाकर 2024, 25 और 26 के अंदर हमने एक पुस्तक भी निकाली और मीडिया के माध्यम से मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं कि ये पुस्तक जो मैंने 2 साल के कार्यकाल में
1400 करोड़ रुपए करीब करीब सिरोही मेरे विधानसभा में लाए। मैं सम्मानीय एमपी साहब भी मेरे साथ बैठे हैं। इन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो जो सिरोही जिले के लिए, जालोर जिले के लिए जो सुविधा की, उसके लिए भी मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। परंतु विकास के क्षेत्र में हम कहीं पीछे नहीं है। दूसरा, मैं आप सबसे एक ही कहता हूं कि छात्र निधि के नाम से जब सरकार ने उनके लिए 93 लाख रुपए सैंक्शन किए, तो उसका लेटर आया और उसका उद्घाटन हो रहा है, और उद्घाटन में जो पट्टिका लग रही है उसमें विधायक मद लिखा जाता है। तो मैं आप सबके सामने ये बातें रखना चाहता हूं कि आने वाले समय में ओछी राजनीतिकता, बड़बोले के रूप में जिस तरह का एक व्यवहार करके एक जनता के बीच में ये ले जा करके साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में, मैं आपके विनोद देवड़ा का कहना चाहता हूं और जीतू खत्री का कहना चाहता हूं, जिसके लिए अरियंत और कई ऐसी दुकानें हैं जो आज की तारीख में संचालित है, और संचालित करके उन्होंने जिस समय वो पट्टे कटे 2023 से लगाकर 2021 से लगाकर 2023 तक, एक एक प्रूफ आपके सामने है। और मैं आप सबके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि ओसी मानसिकता हमारी नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कार में भी नहीं है। पर उन खुद के कारनामे भी जनता जानती है कि किस तरह का एक आबू रोड वाला हो, या भविष्य में विधानसभा जो फर्स्ट बार जीते थे, आज भी विधानसभा की कार्रवाई में लिखा हुआ है, जिस तरह का जो व्यवहार था, जिस तरह का उन्होंने किया है, मैं समझता हूँ आने वाले समय में जनता ने जिस तरह से मुझे आज तीसरी बार 40,000 या 36,000 वोटों से मुझे जीताया है, ये सिरोही की जनता का प्रेम है, सिरोही की जनता का जो स्नेह है, उसको लेकर के अगर जनता के बीच में जाकर इस तरह का वातावरण बनाना, इस तरह से अगर चोर है तो एक साबित करके बताए कि आने वाले समय में ओटाराम जी के नाम का एक पट्टा है, ओटाराम जी के नाम की 1 इंच भी जमीन है सिरोही में। क्योंकि मैं ये तीसरी बार मंत्री हूँ, अगर मैं चाहता तो सिरोही के अंदर मेरे प्लॉट भी होते, सिरोही के अंदर मेरी संपत्ति भी होती, परंतु आज भी सिरोही की जनता के सामने मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरा 1 इंच भी जमीन मेरे सिरोही के अंदर नहीं है। और आने वाले समय में भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ मेरे वहाँ भी खूब है, मुझे आज दिन तक ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी, और भविष्य में भी मैं ऐसा मेरी सिरोही की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करने वाला हूँ जिससे मेरी सिरोही की जनता को नीचा देखना पड़े। और मेरे व्यवहार में ऐसा नहीं है। उसने मेरे दीवारों पर कई तरह के जो लोग मतलब नारे लिखे कि ओटाराम जी भगाओ, ओटाराम जी इस तरह के हैं, मैं मेरे मुंह से नहीं कहना चाहता। जिस तरह का उन्होंने किया है, मैं भविष्य में भी आप सबके सामने ये कहना चाहता हूँ कि आज से जिस तरह से ये पट्टा संख्या 60, दुकान संख्या 1, जो मूलतरा राम जुरका की जमीन है और महाराज के नाम का पट्टा भी था, वो भी पट्टा किसके नाम से बना, और उसकी रसीद भी है, जिसके माध्यम से उन्होंने उसके क्रम संख्या भी है, रसीद संख्या भी है, उसको कॉमर्शियल दुकान की लीज डीड की गई जो मूलतः राम मंदिर की है। उनके समय में हुई 2022 में। 2022 में एक दूसरी जो दुकान थी, वो भी कॉमर्शियल, जिसकी लीज डीड बनी, वो भी राम मंदिर की भूमि थी। और तीसरी जो कॉमर्शियल थी दुकान थी जिसकी लीज डीड बनी गई, वो भी मूलतः राम मंदिर की थी। ऐसे करके इन्होंने करीब, मैं आप सबके सामने मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 2021 से 22 तक जो अपने राम मंदिर की जो जमीन थी उसको खुर्द बुर्द करने का काम उन्होंने किया। इसलिए वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं कि ओटाराम जी ने किया या यहाँ के विधायक ने किया। तो मैं आप सबके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि चाहे राम जुरका की जमीन हो और जिसकी लीड डीड उन्होंने जनता के सामने आकर उजागर करनी चाहिए। अरियंत की कब हुई, जो जितनी भी दुकानें हुई 2001 में, 2 में जो भी दुकानें हुई, उस समय तो मैं यहाँ एमएलए भी नहीं था, और 2021-22 में भी मैं एमएलए नहीं था। तो कहने का मतलब जिस तरह का उन्होंने हमें 2 वर्ष में, मैंने विकास के क्षेत्र में आप सबको बताया है कि अभी तक 1400 से 1500 करोड़ के कम में मैंने जो काम किए। मैं आपको इस सिरोही का जो इतिहास है उसको लेकर भी आपको कहना चाहता हूँ कि आज दिन तक हमारा ऐसा कोई वातावरण नहीं रहा जिसके कार्यकाल में
अभी तक हमने ऐसा कोई काम किया हो। मैं आप सबके और जितने भी सरकार की तरफ से बजट घोषणाएं थी उसको भी धरातल उतारने का काम हमने किया है। दूसरा, आप सबको पता है कि जैसे आज मैंने ये सेवा भारती वाली भी बात आपको बताई कि राष्ट्रीय सेवा संघ के लिए हमने सकारात्मक कार्य करने के लिए, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, मातृभूमि के लिए काम करते हैं, तो हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं रहता कि हम किसी के लिए ऐसा काम करें। मैं आप एक उन्होंने वेटरनरी कॉलेज के लिए बजट के लिए घोषणा की, परंतु बजट में घोषणा करने के बाद में भी उसका कोई प्रावधान नहीं किया, और मेरे आने के बाद में उसकी जमीन आवंटन करवानी थी, वो भी मैंने यहाँ आने के बाद में जमीन आवंटन कराई, और भविष्य में इसके लिए EAS या FS उन्होंने कुछ जारी नहीं की। परंतु मैं आने वाले समय में सरकार की तरफ से ये चाहता हूँ कि उस वेटरनरी कॉलेज का भी हम जल्दी उसकी जमीन आवंटन की कार्रवाई करेंगे। और दूसरा, आप सबको पता है कि सिरोही जिला चिकित्सालय, मुझे पता है वहाँ कई तरह की तकलीफें भी हैं, परंतु मैं आज आपको वादे के साथ कहता हूँ, जितने डॉक्टर यहाँ पोस्टेड है, सबसे ज़्यादा अगर पोस्टेड है तो सिरोही जिला हेडक्वार्टर पर है। ये हमारे लिए, मैं आप सबके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि वहाँ एक सफाई की व्यवस्था को लेकर के और मेंटेनेंस की व्यवस्था को लेकर के थोड़ी बहुत तकलीफ है, उसका भी हम जल्दी उसको साथ में बैठकर इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और मैं इस सिरोही की जनता की जो देवतुल्य जनता है उसका मैं अभिनंदन करता हूँ। और राम जरोका मंदिर हो या माँ मंदिर हो, अगर जिस तरह से किसी ने भी अगर उसकी जमीन हथियाने का काम किया है, मैं आप सबको सनातन धर्म के साथ में मैं खड़ा हूँ, और सनातन धर्म के माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी राम जुरका मंदिर की जमीन हो या माँ मंदिर की जमीन क्यों हो, भविष्य में भी उस परिवार को जो भी मंदिर के जो जमीन है उसको हम न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जल्दी हम उसका न्याय मिले और जनता के सामने ये उजागर हो कि आने वाले समय में इसका दोषी कौन था, किसने लीज डीड दी थी, किसने ये जमीन हथियाने की कोशिश की थी, ये आज सब जनता के सामने उजागर होगा।